हे गाइस, राम राम सा खमा गणिसा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो आज जो है मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। जैसा कि सुबह सुबह आप सबको पता चल ही गया होगा कि आरपीएससी ने जो है मतलब एक नोटिस निकाला है जिसमें मतलब वापस से वैकेंसी आ रही है। तो जैसे जो व्याख्याता है उसके आ रहे हैं 730 पद, मतलब कुल टोटल जो पद है वो आ रहे हैं 9582 पद आ रहे हैं कुल टोटल। उसमें से जो देखो जो लेक्चरार के हैं ना, व्याख्याता के, वो है 730 पद। और वरिष्ठ अध्यापक है मतलब सेकंड ग्रेड टीचर के, उसके हैं 4037 पद। और थर्ड ग्रेड के आ रहे हैं 2000 पद। और बेसिक कंप्यूटर के आ रहे हैं 1415 पद। और पीटीएम के आ रहे हैं 900 पद। और प्रयोगशाला के आ रहे हैं 500 पद। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी मतलब 2025 में जो निकली थी, और अभी जो मतलब मई के अंदर फर्स्ट ग्रेड का पेपर है और जो जुलाई के अंदर सेकंड ग्रेड का पेपर है। तो जैसे जो भी जो तैयारी कर रहे हैं ना लोग, ये एग्ज़ाम देने के बाद में उनके पास में मतलब वो कहते हैं ना भाई, मौका है। मतलब कंटिन्यू लगे रहो उस चीज़ के लिए आप। भाई जैसे अभी ये वाला एग्ज़ाम लग जाएगा तो जैसे आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ पे हो, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई है, कहाँ पे क्या हुआ है। तो मतलब जैसे किसी ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी तो वो कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी को, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने निकाल दी है आपके लिए वैकेंसी। और पता है वो क्या नाम से आरपीएससी ने जो थर्ड ग्रेड की, हालांकि देखो कम तो वैकेंसी है, लेकिन वो है कि अब तो देखो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही निकालेगी, मतलब कम कम करके ही निकालेगी। अपने को भी पता है पहले वाले जितने पद तो अब निकलने से रहे, कि जैसे पहले वसुंधरा के टाइम पे 60-60 हज़ार, 50-50 हज़ार पद निकलते थे, वैसे तो अब निकलेंगे नहीं। अब तो ये गवर्नमेंट भजन लाल की सरकार है भाई, ये ऐसे ही करेगी। तो ये है भाई, वैकेंसी तो देखो ऐसे ही आनी है, कम कम क्वांटिटी में ही निकाल रहे हैं ये लोग, ज़्यादा नहीं निकाल रहे। जैसे अभी हालांकि देखो पद तो बहुत सारे खाली हैं, लेकिन ये लोग क्या, जैसे इन्होंने अपना अपना माध्यम बना रखा है बीजेपी और कांग्रेस ने। बीजेपी आती है तो वो ऐसे निकालती है अपने ढंग से, कांग्रेस आती है वो थोड़ा अलग निकालती है। मतलब वो इन दोनों का मतलब एक दूसरे का वो है कि इनको अपना बजट मतलब वो वैसे पूरा करना होता है। तो ये क्या इन्होंने तय कर लिया कि हर साल निकालनी है, हर कोई भी साल खाली नहीं छोड़ेंगे, हर साल निकालनी है, पर कम कम मात्रा में निकालनी है। बस ये चीज़ कर दिया, मतलब बच्चों के साथ एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो वो खिलवाड़ वाली जो चीज़ें हैं ना वो कर दी। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, जैसे वो जो एसआई वाला जो पेपर लगा था, उसमें मतलब लोगों को, बच्चों को कितनी साल हो गई थी तैयारी करते करते, उनको जैसे पास कर करा करके पोस्ट दे दी, मतलब ज्वाइनिंग करवा दिया, उसके बावजूद उसको मतलब भाई पहले ही आप लोगों को पता थी कि भाई उसके अंदर मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे चीटिंग वगैरह हुई है, तो पहले उस चीज़ को आप रद्द कर देते। उसको पता है ज्वाइनिंग देने के बाद में उसको रद्द करी गई, लोगों ने जॉब कर ली साल साल 2-2 साल की, उसके बाद में रद्द कर दी। कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई लोगों ने फांसी खा ली। तो मतलब ये गवर्नमेंट अपना एक डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रही है ढंग, मतलब एक तरीके से कभी क्या कह देती है, कभी क्या कह देती है। और कई तो बेचारे जैसे मेरे जैसे जैसे ओवर एज ओवर एज ही होने वाले हैं, जैसे मैं कहूँ तो एक तरीके से मतलब गवर्नमेंट की तैयारी करते करते एक वो हो जाएगा कि ओवर एज हो जाएगा, बंदा हिम्मत हार लेगा। तो वो है। और गवर्नमेंट का क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा ये ना, कोई मतलब ढंग से। अभी पहले जो आप लोगों को पता होगा कि थर्ड ग्रेड का जो पेपर है वो लगाया 2021 के अंदर, फिर 22 में दोबारा लगाया कैंसिल कर करा करके उसमें। तो अब मतलब फिर 23 के अंदर लगा रही है, तो मतलब क्या ही कर रहे हो भाई? जो जो लोग रीट के अंदर रीट कर दिया, क्या क्या कर दिया, मतलब ये गवर्नमेंट का जो तैयारी कर रहे हैं ना वो बंदे सब समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। क्योंकि ये जो मेरा मैसेज है, नोटिस है, ये सिर्फ और सिर्फ जो तैयारी करने वाले बंदे हैं उन्हीं के लिए है। और एक चीज़ और, एक खुशी की चीज़ है कि 2026 के अंदर भाई, पहले ये रूल कर दिया था ना, जैसे कि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में ये रूल कर दिया था भाई, जैसे 2 या 2 से जिसके भी अधिक संतान है ना, 2 से अधिक संतान है, तो वो जैसे चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये मतलब 1995 में कर दिया था जैसे ये रूल, है ना। और लेकिन अब जो है इस चीज़ को जैसे चेंज कर दिया
तो मतलब पंचायती राज का जो एक्ट है ना 1994 और उसकी जो धारा है 19वीं जो धारा है ना उसमें परिवर्तन कर दिया। और जो राजस्थान जो नगर पालिका का जो एक्ट है ना 2009 उसकी जो धारा है 24वीं, तो इन दोनों में मतलब परिवर्तन कर दिया कि भाई अब जैसा पहले वाला रूल नहीं है। पहले ये रूल था कि जैसे जिस किसी के 2 से अगर अधिक बच्चे हैं ना तो वो चुनाव मतलब नहीं लड़ सकता, लेकिन अब जो है अभी इसमें माना गया कि भाई संशोधन कर दिया गया कि भाई आराम से आप लोग चुनाव लड़ सकते हो। तो ये भी हाल ही में जैसे राजस्थान में चुनाव से संबंधित 2025-26 में मतलब संशोधन करा गया है ना। और एक पहले ऐसे भी था कि जिस किसी के कुष्ठ रोग है ना तो वो जैसे चुनाव का मतलब जो है चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अब कह दिया गया है कि जिस किसी के कुष्ठ रोग भी है तो वो आराम से लड़ सकता है। एक जो है एक मतलब विधेयक आया है जो ये भी 2026 के अंदर ही आया, मतलब विक्षुब्ध विधेयक 2026। मतलब इसके अंदर क्या है कि जैसे राजस्थान में विक्षुब्ध क्षेत्र विधेयक 2026 ये लाया गया है। ये क्यों लाया गया है कि कोई जैसे मान लो जिस किसी के किसान के हो या और किसी के हो, जिस किसी के मान लो कर्जा ज़्यादा हो गया और वो जबरन मान लो अपनी ज़मीन बेच रहा है, तो वो जबरन जो है अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता, है ना। मतलब उसके लिए जैसे मान लो कई तो जैसे जबरन किसी की ज़मीन बिकवा देते हैं और कई बार वो खुद भी जैसे ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो खुद भी यूँ सोचता है कि बेच देता हूँ। लेकिन उन लोगों को जैसे गवर्नमेंट जो है वो मौका दे रही है, मतलब उनका जो मतलब कई सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करा रही है गवर्नमेंट, है ना। और उसके बाद में भी जैसे कलेक्टर के पास में उनकी फाइल जाती है, कलेक्टर उनके लिए कई जो है सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाएगा, जैसे वो चीज़ें कर्जा चुकाने के लिए, और उनको 3 साल का मतलब मौका देगा जैसे अलग से। और एक जो विधेयक आया है नया, मतलब अभी वो मतलब जैसे पहले यूँ था कि कोई भी जैसे जो बच्चा है मतलब 18 पहले यूँ था कि भाई जैसे ये था कि 12 साल से 14 वर्ष का बच्चा काम नहीं कर सकता पहले यूँ था, है ना। तो जो नियम है इसका नाम तो है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक 2026। इसमें ये कहा गया है कि भाई जो मतलब पहले यूँ था कि भाई 18 साल से कम का जो बच्चा है वो मतलब दुकानों पे हो या होटलों पे हो वहाँ पे काम नहीं कर सकता, लेकिन इसमें संशोधन करा गया है। इसमें यह कहा गया है कि 12 से 14 साल तक का बच्चा तो दुकान पे सिर्फ और सिर्फ काम कर ही नहीं सकता, है ना। मतलब काम नहीं कर सकता। और 14 से 18 साल तक का जो बच्चा है ना, 14 से 18 साल तक का वो बच्चा जैसे काम कर सकता है, लेकिन वो रात को काम नहीं कर सकता। रात को अगर मान लो वो वहाँ पे रह रहा है तो उसके लिए मतलब स्पेशल सुविधा होनी चाहिए, खाने पीने सोने सबकी, है ना। और काम में भी ये कहा गया है कि 9 से 10 घंटे का दैनिक कार्य होना चाहिए और 48 घंटे सप्ताह में उसको मतलब ज़्यादा कार्य उससे नहीं करवाया जाए, 48 घंटे पूरे सप्ताह के अंदर करवाया जाए। और लगातार अगर वो 5-6 घंटे कार्य कर चुका ना हो तो उसको विश्राम का मौका दिया जाए। और ओवर टाइम मान लो 3 माह में जैसे 50 घंटे से बढ़ा करके 144 घंटे करे गए हैं। तो ये कुछ स्पेशल जो विधेयक है जो गवर्नमेंट ने पास करे हैं जैसे। और एक भाई ये लास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना ये तो बहुत ही गजब है। इसके अंदर ये है कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी आई है 2026 के अंदर, और इसमें ये है कि इसका मतलब उद्देश्य है कि राजस्थान को जो है ना विनिर्माण व डिज़ाइन मतलब रोजगार बढ़ाने के लिए आई है ये योजना, है ना। तो इसके अंदर ये है कि भाई जैसे पहले तो इसका नोडल जो विभाग है ना वो तो है उद्योग और वाणिज्यिक विभाग है, और प्राथमिकता वाले जो मतलब इस जो ये जो उद्योग है ना ये प्राथमिकता जहाँ पर दी गई है ना, मैं जहाँ पे मतलब अपन खोल सकते हैं वो दी गई है भाई, जैसे जोधपुर, पाली और मारवाड़, और वहाँ का भी जैसे कंकाणी क्षेत्र है ना वहाँ पर जैसे मान लो वहाँ पर दी गई है। और ये जो पोर्टल है ये जैसे राजनिवेशी पोर्टल खुलेगा, और इसमें जो मतलब गवर्नमेंट जो है सब्सिडी वगैरह दे रही है जैसे, तो जैसे जो कोई भी मान लो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है ना, कोई भी जैसे मतलब रोजगार को जैसे बढ़ाने के लिए है भाई, जैसे कोई घर मतलब बेरोजगार है, कोई जैसे सुविधा से मतलब कोई जो काम नहीं कर रहा और जिस किसी को करना है ना, पैकेजिंग वाला कुछ काम करना है, तो जिस किसी को भी करना है तो वो जैसे गवर्नमेंट के थ्रू जो राजनिवेश पोर्टल है ना उस पर जा कर के आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और वहाँ पर जैसे गवर्नमेंट के द्वारा मतलब आपको क्या दिए जाएगी सब्सिडी वगैरह ये भी दी जाएगी। तो बाय बाय गाइस, और मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी
प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और तो क्या जो मोस्ट चीज़ें थी वो तो मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ। और बने रहो, तैयारी करते रहो सभी लोग। और जब तक के लिए बाय बाय।